हमारा घर, पृथ्वी, अंतरिक्ष के इस विशाल समंदर में सोचिए तो बस एक छोटा सा टापू जैसा है। तो चलिए आज इसी समंदर की सैर पर निकलते हैं हमारे अपने सौरमंडल की गहराइयों में। देखते हैं कि आखिर हमारे इस कॉस्मिक पड़ोस में क्या क्या छिपा है। रात में आसमान तो हम सभी देखते हैं, है ना? वो अनगिनत टिमटिमाते तारे, ये सिर्फ रोशनी के छोटे छोटे बिंदु नहीं है, बल्कि ये एक बहुत बड़े परिवार का हिस्सा है जिसे हम सौर मंडल कहते हैं। और ये सिर्फ कुछ ग्रहों और एक तारे का समूह नहीं है, ये एक पूरा का पूरा ब्रह्मांडीय परिवार है। तो सवाल ये है कि इस विशाल परिवार का मुखिया कौन है? वेल, हर अच्छी कहानी की तरह हमारी कहानी भी इसके बिल्कुल केंद्र से, इसके दिल से शुरू होती है। और ये दिल है सूर्य, एक आग का दहकता हुआ गोला, एक विशाल तारा जो हमें रोशनी और गर्मी देता है। लेकिन जानते हैं इसकी असली ताकत क्या है? वो है इसका गुरुत्वाकर्षण, इसकी ग्रेविटी। एक ऐसी अदृश्य शक्ति, एक ऐसा खिंचाव जो हर ग्रह को अपनी अपनी जगह पर बांधे रखता है। एक शानदार कॉस्मिक डांस। और इस डांस के मुख्य कलाकार वो है 8 ग्रह, हर एक की अपनी अलग दुनिया, अपना अलग चरित्र। तो चलिए शुरू करते हैं अपनी यात्रा सूर्य के सबसे नजदीकी पड़ोसियों से। सबसे पहले आते हैं सूर्य के सबसे करीबी ग्रह। इन्हें आंतरिक ग्रह या इनर प्लैनेट्स कहा जाता है। और इनकी खास बात यह है कि ये सभी पथरीले हैं, रॉकी वर्ल्ड्स। तो लिस्ट में पहला नाम है बुध, यानी मर्क्यूरी, सूर्य का सबसे करीबी साथी और हमारे सौरमंडल का सबसे छोटा ग्रह है। जरा इसकी हालत सोचकर देखिए। यहाँ दिन में इतनी गर्मी होती है कि सीसा जैसी धातु भी पिघल जाए, और रात होते ही इतनी ज्यादा ठंड कि सब कुछ बर्फ बन जाए। न हवा है न पानी, बस खामोशी है और तापमान का एक्सट्रीम खेल। नंबर 2 पर है शुक्र, यानी वीनस। देखने में, आकार में बिल्कुल पृथ्वी जैसा। इसे पृथ्वी की जुड़वा बहन भी कहते हैं, लेकिन सच कहूं तो ये एक धोखा है, क्योंकि ये हमारे सौरमंडल का सबसे गर्म ग्रह है। ये एक ऐसी जहन्नुम जैसी जगह है जिसका वायुमंडल जहरीली गैसों से भरा है, और आसमान वो तो सल्फ्यूरिक एसिड के घने बादलों से ढका रहता है। यहाँ जीवन के बारे में सोचा तक नहीं जा सकता। और फिर आती है हमारी अपनी दुनिया पृथ्वी, हमारा घर। सूर्य से एकदम सही दूरी पर ये नीला ग्रह सच में एक चमत्कार है। यहाँ हवा है, पानी है और तापमान भी बिल्कुल सही है। यही तो वो परफेक्ट संतुलन है जिसकी वजह से इंसान, जानवर और पेड़ पौधे सभी जिंदा हैं। पूरे ज्ञात ब्रह्मांड में जीवन का एकमात्र ठिकाना। पर पृथ्वी इस सफर में अकेली नहीं है। इसका एक हमेशा साथ रहने वाला साथी है, हमारा अपना चांद, इसका इकलौता प्राकृतिक उपग्रह। आंतरिक ग्रहों के हमारे टूर का आखिरी स्टॉप है मंगल, यानी मार्स। इसकी लाल मिट्टी के कारण इसे लाल ग्रह के नाम से भी जाना जाता है। ये वो दुनिया है जिसने हम सबकी कल्पना को शायद सबसे ज्यादा छुआ है। वैज्ञानिक आज भी वहां पानी और पुराने जीवन के निशान ढूंढ रहे हैं। क्या पता आने वाले कल में यही इंसानों का दूसरा घर बन जाए। चलिए अब इन पथरीली दुनियाओं को पीछे छोड़कर आगे बढ़ते हैं विशाल ग्रहों के इलाके में। मंगल के पार सौरमंडल का एक बिल्कुल अलग हिस्सा शुरू होता है। यहाँ छोटे मोटे चट्टानी ग्रह नहीं मिलेंगे, यहाँ राज है गैस से बने विशाल ग्रहों का। ये हमारे सौरमंडल के असली दैत्य हैं। और इन विशाल ग्रहों का राजा है बृहस्पति, यानी जुपिटर, हमारे सौरमंडल का सबसे बड़ा ग्रह। ये इतना बड़ा है कि बाकी सारे ग्रह इसके अंदर आराम से समा सकते हैं। पर यह सिर्फ बड़ा नहीं है, ये हमारे सौरमंडल का एक तरह से बॉडीगार्ड भी है। इसकी जबरदस्त ग्रेविटी बहुत से खतरनाक क्षुद्र ग्रहों को अपनी तरफ खींच लेती है और इस तरह से हमारे पृथ्वी को बचाती है। बृहस्पति के बाद नंबर आता है शनि का, यानी सैटर्न। इसे सौरमंडल का गहना भी कहा जाता है, और क्यों नहीं, इसके खूबसूरत छल्ले, इसके रिंग्स इसकी पहचान है। ये कोई ठोस छल्ले नहीं है, बल्कि बर्फ और पत्थर के अरबों टुकड़ों से बनी एक चमकती हुई पट्टी है। और एक मजेदार बात, शनि आकार में तो बहुत बड़ा है, पर इतना हल्का है कि अगर कोई बहुत बड़ा समंदर होता ना, तो ये उस पर तैर सकता था। अब हम चलते हैं 7वें ग्रह पर, यूरेनस, यानी अरुण। ये एक ठंडी, बहुत ठंडी नीली दुनिया है। पर इसकी सबसे अजीब बात पता है क्या है? इसका घूमने का तरीका। जहां बाकी सब ग्रह एक लट्टू की तरह सीधे घूमते हैं, यूरेनस अपनी साइड पर लेटा हुआ है, जैसे एक लुढ़कती हुई गेंद। यहाँ हद से ज्यादा ठंडी हवाएं चलती हैं और सूरज की रोशनी तो
बस नाम मात्र ही पहुंचती है। और अब हम पहुंच गए हैं अपने ग्रहों के टूर के आखिरी पड़ाव पर, नेपच्यून यानी वरुण। ये सूर्य से सबसे ज्यादा दूर है, हमारे सौर मंडल के बिल्कुल अंधेरे और ठंडे कोने में। और यहाँ सौर मंडल की सबसे तेज हवाएं चलती हैं, इतनी तेज जिनकी हम कल्पना भी नहीं कर सकते। इसका गहरा नीला रंग इसकी बर्फीली और तूफानी फितरत को बिल्कुल सही दर्शाता है। तो ये थी हमारी 8 ग्रहों की यात्रा, हर एक अपनी जगह पर कितना अनोखा है ना। लेकिन सौर मंडल सिर्फ इन 8 ग्रहों का एक कलेक्शन नहीं है, ये इससे कहीं ज्यादा है। ये एक बहुत ही जटिल और खूबसूरती से संतुलित किया हुआ सिस्टम है। हाँ, इन ग्रहों के अलावा भी हमारे सौर मंडल में बहुत कुछ है। अनगिनत चांद हैं, पत्थर के बने क्षुद्र ग्रह हैं, बर्फीले धूमकेतु हैं और उल्कापिंड भी। ये सब इस विशाल कॉस्मिक परिवार का एक जरूरी हिस्सा हैं। और सबसे जरूरी बात यह है कि ये पूरा का पूरा सिस्टम एक परफेक्ट संतुलन में काम करता है। हर ग्रह, हर पिंड, हर चीज का अपना एक तय रास्ता है, अपनी एक तय जगह है। सब कुछ गुरुत्वाकर्षण के नियमों से बंधा हुआ है। और जानते हैं, यही संतुलन सब कुछ है। इसी नाजुक लेकिन एकदम सटीक संतुलन की वजह से हमारी पृथ्वी पर जीवन मुमकिन हो पाया। इस इतने बड़े और कई बार खतरनाक ब्रह्मांड में एक सुरक्षित स्थिर कोना जहां जीवन पनप सका। तो अगली बार जब रात को आसमान की तरफ नजर जाए तो सिर्फ टिमटिमाते तारों को ही मत देखिएगा, उस पूरे विशाल संतुलित परिवार को याद कीजिएगा जिसका हम भी एक हिस्सा हैं। उस कॉस्मिक डांस को महसूस करने की कोशिश कीजिएगा जो हर पल हमारे सर के ऊपर चल रहा है। ये सब सोचकर कैसा